Hi everyone, how are you? Actually, you know what happened? अभी अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने वापस ज्वाइन किया है एंड आई थिंक मैं कुसुम को वापस इनवाइट करती हूँ. क्या वजह से वो भी चली गई और मेरा भी डिस्कनेक्शन हो गया. लेट्स सी. ओके, सो मैं पढ़ रही थी कि पिना कोलाडा ने कुछ बहुत अच्छा सा लिखा था. हुमैरा बिलाल वॉज देयर. एक सेकेंड. ओके, सो जो भी अभी आज हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज बताएं. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर ज्वाइन करवाऊंगी. क्या बातें करना चाहते हैं आप, क्या वजह है आपके ज्वाइन करने की, जरूर बताएं. और हाँ, जो सबसे पहले मैंने पूछना था कि आप मुझे कहाँ कहाँ से टूट गया कनेक्शन, और हम फिर से बातचीत शुरू करेंगे. अवनिंदर 25, यू वांट टू ज्वाइन. जरूर अवनिंदर. मैं अभी, अरे आप डिस्कनेक्ट हो गए. पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली हो गया यार. फिर मैं उसको करना चाह रही हूँ, उसको हाँ, फिर मैंने पता क्या मैं करना चाह रही हूँ तो वीडियो एंडेड आ रहा था. फिर मैंने ना पूरा डिस्कनेक्ट करके लाइक आई लेफ्ट इंस्टाग्राम एंड आई हैव रीजॉइंड. मेरा भी यही हुआ है, पता नहीं क्या हुआ. हाँ. कोई बात नहीं, हमें इस बात पे उदास नहीं होना है. जो होता है नहीं अच्छे नहीं के लिए होता बिल्कुल है. नहीं. और कैसा रहा तुम्हारा पिछला वीक? मेरा तो बस थोड़ा सा बीमार रहा. हम्म. थोड़ा सा आपको बताया ही था मैंने, वेंसडे में क्यों नहीं कर पाई, बिकॉज आई बिल्कुल. वाज ऑल थ्रू आउट वेरी ब्लोटेड फीलिंग आ रहा है, वेरी प्यूकिश. तो आई विल कंटिन्यू हियर दैट आई एम अवॉइडिंग मिल्क नाउ. आई यस. माइट हैव लेफ्ट इट फॉर एवर, बिकॉज कुछ भी आजकल प्योर नहीं मिल रहा है. प्योर नहीं है, बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. आपका मेरा प्यार तो प्योर है, बट यस. दैट इज देखो, व्हाट. देखो पर हम लोग प्योरिटी खाने पीने में अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे. मिलेगी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल. तो इसलिए ढूंढो भी नहीं. और इल्जाम भी मत लगाओ, जितना हो सके घर पे खाओ. यहाँ पे किसी ने लिखा है, हुमेरा बिलाल ने, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई लाइक यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड योर मोटिवेशनल रील. थैंक यू वेरी हुमेरा. हाँ, और आपको कुसुम जी की कहानियां कैसी लगती हैं, वो भी साथ साथ में लिखें. पिछली कहानी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारा एक नोट था उसमें. सो आई फील इस तरह की कहानियां हमें और कहनी चाहिए. और आज क्या है हमारे पिटारे में? आज मैंने थोड़ा सा शादियों का मौसम चल रहा है, वैलेंटाइन डे भी है और ये थोड़ी कहानी हट के है. एक होती है कहानी, एक होता है कथानक और एक होता है इंसिडेंट्स जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ना. तो ये एक इंसिडेंट है जो मैंने थोड़ा सा लाइट हार्टेडली इसको बनाया है. पर जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप पहले सुनिए, जरूर. फिर देखिए. और मैंने हर बार कहा है, मैं हर बार कहती हूँ कि मैं इस लाइव के लिए स्पेशली लिखती हूँ अलग से, आई नो यू हैड बीन टेलिंग ताकि. दैट, एंड हम्म. दैट्स सो काइंड ऑफ यू कि इसी शो के लिए बिल्कुल ताजी कहानियां बनती हैं, बिल्कुल ताजे चुनिंदा मसाले डाले जाते हैं वक्त के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब बिल्कुल से. और बिल्कुल. मैं भी कुछ ऐसी छोटी पोएट्रीज लेकर आती हूँ. पोइट्री. व्हाट अ हाँ. कोइंसिडेंस. यू. पिछली बारी जो तुम्हारी पोएम थी वो बहुत अप्रिशिएट करी गई. थैंक यू. मेरी फ्रेंड्स ने जिन्होंने सुनी थी उन्होंने भी फोन करके मुझे बताया, मेरी सिस्टर ने भी कहा, कहती है बिल्कुल ठीक लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा. सही बात है. और हम्म. आज आज व्हाट अ कोइंसिडेंस ना, कि हम्म. मैंने भी वैलेंटाइन के आसपास ही लिखी है, अरे क्योंकि वेरी इट गुड. हैज टू बी समथिंग सिमिलर. सो नाउ सिमिलर. आज लेट्स सी. हमारी स्टोरी है. लेट्स सी कितना सिमिलर होता है, क्योंकि हम लोग पहले एक्सचेंज अब नहीं करते हैं कि हम मैंने तो, क्या लिखा या. मैं सुनने वालों को बता दूं कि हम्म. दोस्ती इतनी गहरी है कि बेशक हमारी महीनों बात ना हो, हम लाइव बिल्कुल. पे ही मिलते हैं, उसी में ही हम लोग सारी बातें कर लेते हैं. हमें हम्म. लगता ही नहीं कि हम नहीं मिले, हम नहीं साथ मिले. ही बैठे हुए हैं. तो बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छा लगता है कुसुम ये हमें लाइव करना. मैं सबको बता दूं कि अगर बाई चांस कभी वेंसडे नहीं होता तो आगे पीछे एक दिन हो सकता है, क्योंकि माय स्टमक वाज नॉट वेल. हम्म. माय स्टमक वाज टेलिंग मी बेटा थोड़ा रेस्ट कर ले. तो मैंने रेस्ट किया. तो कुसुम, टाइटल क्या है? इसका टाइटल है राईदाना. अरे वाह,
राई दाना ये वो वाली राई नहीं है, ये एक जो बंधेज होता है ना, बंधेज जिसको टाई एंड डाई कहते हैं, हाँ हाँ। उसके कपड़े बनते हैं, साड़ियां बनती हैं। एक टाई एंड डाई होता है राजस्थानी, हम्म, वो थोड़ा मोटा होता है। हाँ। एक होता है गुजराती अहमदाबादी, जो कि बारीक होता है बहुत, वो बंधेज बहुत बारीक होता है, उसको राई दाना कहा जाता अरे वाह, मुझे नहीं पता था। तो सुनने है। वालों को बता दिया आपने कि ये राई दाना किस 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 कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट में है? इन्होंने सोचा है। जी हाँ, ये एंड साड़ी के कॉन्टेक्स्ट में है ओके। कि राई दाना की साड़ी और नॉर्मल बंधेज की साड़ी में बहुत फर्क होता है। हाँ, तो इस राई दाना की साड़ी को हम कुछ और भी कहते हैं, नहीं, जैसे ये कि। कहते हैं, बंधेज की कहते हैं, पर उसे राई दाना बोला जाता है गॉट क्योंकि वो बहुत बारीक होता है। समझ गए। सो लेट्स बिगिन द राई दाना स्टोरी। या अच्छा, मेरे को ना अ, एक दो जनों ने मेरे को कहा कि तुम्हारी अपनी कहानियां है ना। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मेरी अपनी कहानियां है। कहते तो हाँ। फिर देख के क्यों पढ़ती हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैंने कहा मैं हर हफ्ते लिखती हूँ, और जो एक लाइन में अगर मैं एक भी वर्ड इधर उधर हो गई या मेरी कोई लाइन मिस हो गई, तो वो कॉन्टेक्स्ट ना चला जाता है। अब इतनी याददाश्त नहीं रहती कि मैं सही पूरी बात है। स्क्रिप्ट याद करूं, तो क्योंकि इतनी हम ये जानना चाहते हैं, ये कौन बोला। बोले कोई नहीं। बोला नहीं, बोले। ओके। चले, पढ़ती क्यों हो? कोई बात नहीं। देखिए जी, कुसुम खुद लिखती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लाइव आपको सुनाती हैं। और अगर उसमें पढ़ के बोलती हैं तो इसलिए कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और सबसे अच्छी बात, देखो खांसी बिल्कुल गायब है। ये हम सब की गुड, दुआओं का असर है। सबकी थैंक दुआओं यू का सो असर मच। है जी। शुरू करें आज की हमारी कहानी। आज की कहानी, रायदाना। शादी हो गई, शुक्र है भगवान का। मंजू अपने कमरे में आते ही बोली, पैर से खुले दरवाजे को बंद करते हुए। सामने विमल उसके पति पीट कर खड़े थे। तौबा, बस अब इन दोनों की निभ जाए। हमें ये हिम्मतें कहाँ थी, जहाँ कहा वहां चुपचाप शादी कर ली। बाकी बातें बड़े तय करते थे। मंजू तुमकी, हाँ हाँ, अब की पीढ़ी ज्यादा समझदार है। पर आपने भी तो कार मांगी थी, इतने भी शर्मीले नहीं है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला, आ गई और अम्मा बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अम्मा को। सफाई देते हुए अम्मा बोली, छोटी के बेटे ने मेरे वॉशरूम में उल्टी कर दी। मेड साफ कर रही है तो मैं इधर आ गई। और तुम दोनों ज्यादा शरीफ न बनो, विमल ने तो कहकर कार मांगी। मंजू, तुमको तो उम्र जो लता पता आदि मायके से मिला, वो भी सिर्फ शादी में वही अच्छा लगता है। मेरे दिए हुए लाखों के जेवर तो बस यूं ही हैं, चाहे तुम्हें चीजों की तमीज हो या ना हो। और तुम्हें शादी के बाद तो ढेला भी ना मिला। कहती हुई अम्मा कमरे से निकल गई। तुम इन्हें चुप नहीं करवा सकते, इतना गंदा बोलती हैं। हाँ, गंदा तो है क्योंकि सच है, कहते हुए विमल भी बाहर निकल गई। मंजू झुंझला कर धम से बेड पर बैठ गई। नई दुल्हन और उसका सामान कमरे में पहुंचा कर आई थी। ये हिंदुस्तानी शादियां कितना थका देती हैं ना। शुक्र है इन्होंने शादी और रिसेप्शन साथ में ही कर दिया। तभी मंजू की नंद का मैसेज आया, सब दुल्हन के कमरे में आओ। मंजू बिफर गई। दुल्हन का कमरा? कमरा तो उसके बेटे का था ना, यकीन का इकलौता बेटा। मंजू पांव ऊपर कर कर बैठी। सोचा, पहले साड़ी उतार ट्रैक सूट पहनेगी, फिर जाएगी नीचे अपने बेटे के कमरे में। ज्वेलरी उतारी ही थी कि नंद का फोन फिर से आ गया। अभी मैसेज पढ़ तो लिया है, अब नीचे भी आ जाइए ना, सब वेट कर रहे हैं।
मंजू ने हाँ हाँ कहा और वहीं साड़ी उतारकर पटकी और झट से ट्रैक सूट में स्लिप हो गई। चाबियां उठाई, कमरा लॉक किया और नीचे पहुंच गए। पूरी फैमिली यकीन के कमरे में थी और दुल्हन बिस्तर पर एक सूटकेस रख बैठी थी, पजामा और टी शर्ट में। बालों को अभी खोला नहीं था, वही शादी वाला जूड़ा और उसमें ढेरों फूल। मंजू को देखते ही तुरंत बोली, मॉम अब कितना वेट करवाती हैं। और सूटकेस खोला, सब गिफ्ट थे, कपड़े शायद। सबसे पहला गिफ्ट मिला दादी को और कहा गया खोल कर देखें। दादी ने प्यार से खोला और देखा साड़ी। दुल्हन बोली, आजकल बंदेज का बहुत फैशन है, इसीलिए ये आपके लिए है। दादी थोड़ी तेज तर्रार बोली, बंदेज बंदेज में फर्क होता है। फिर बुआ की साड़ी आई, वह भी दादी की साड़ी जैसी ही थी, पर आधी सीधा करीबी और आधी साड़ी अभी चुन्नटों में ही थी। दुल्हन ने समझाया, नया स्टाइल है, आपकी साड़ी के साथ ब्लाउज मैंने अलग से रखवाया है, ब्रोकेट का। बुआ बहुत खुश हुई। फिर उनके पति और बच्चों को गिफ्ट दिए गए। फिर स्पेशल गिफ्ट पैकिंग से निकली मंजू की साड़ी, बंधेज, पर वही आधी खुली, बहुत बहुत खूबसूरत। मंजू ना चाहकर भी रोक ना पाई और बोली, आई लव इट। तभी दादी जोर जोर से बोलने लगी, हमें बेवकूफ समझती हो? सास से दादी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमें यह राजस्थानी बंधेज और इसे ये गुजराती रायदाना कितना बारीक है। उन्होंने अपनी और बुआ की दोनों की साड़ियों के पैकेट उसके सूटकेस में दे मारे। माहौल बहुत बदल गया। विमल ने तुरंत उठकर माँ से कहा, क्या करती हैं, इतनी अच्छी साड़ी तो दी है। बुआ ने अपनी साड़ी उठाते हुए कहा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। दादी सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। जब विमल की शादी हुई तो इसकी दादी को मिली रायदाना वाली साड़ी और मुझे यही बंदेज। और अब जब मैं दादी हूं तो इसे मिली रायदाना वाली। क्यों भाई, मेरे ही नसीब में जाहिल समझाना है क्या? विमल ने मंजू की साड़ी उठानी चाही, जिस पर मंजू ने उसका हाथ झटक दिया। दुल्हन ने खड़े हो छट से सूटकेस के ऊपर से छलांग लगा दादी के गले लगी। दादी, आप हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप कल ही हमारे साथ चलकर अपनी मनपसंद की रायदाना की साड़ी ले लेना। अब आप खुश हो जाइए। दादी बोली, तुम्हारे मायके से तो नहीं मिली? उफ माँ प्लीज, कभी तो खुश हो जाओ, कंप्लेन ही करती रहती है। विमल ने कहा। मंजू फोन के बहाने से अपने कमरे में, वह काफी अपसेट। बुआ ने माहौल को कुछ ठीक किया और सब मुंह बना अपने अपने कमरों में चले। दुल्हन ने भी एक गंदा सा मुंह बनाकर पति से कहा, माई गॉड, फ्रॉम फैमिली यू हैव। और यह सपोज टू बी हमारी सुहाग रात। किसी ने नहीं कहा कि दूल्हे के लिए दूध लेकर जाओ। दूल्हा कहाँ चुप रहने वाला। बोला, हाँ, पजामा टी शर्ट पहनी दुल्हन मैंने पहली बार देखी। चुपचाप सो जाओ, मैं वैसे ही बहुत थक गया हूँ। शादी बहुत एग्जॉस्टिंग होती है यार, चाहे डे मैरिज है। दुल्हन हंसी, मुझे सारी उम्र ये रात याद रहेगी। दूल्हे ने गर्दन हिलाई, दुल्हन को बाहों से पकड़ा और शीशे की तरह खिसका दिया। पहले अपने बालों में से यह बुके निकालो। दुल्हन झल्लाई, अरे हीट ऑफ द मोमेंट में मैं तो भूल ही गई, कल हमारा शादी के बाद का पहला वैलेंटाइन है, हम दादी को कैसे लेकर जा सकते हैं। यकीन बोला, जिंदा रहना है ना तो करना पड़ेगा। वैलेंटाइन हर साल आएगा। दुल्हन मुंह बनाकर बोली, आई डोंट लाइक मैरिज। यकीन तुरंत बोला, मी टू।
उधर मंजू और विमल दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मंजू भिन्नाई, अरे हद है तुम्हारी माँ के लालच की, अभी तक मुझे सुना रही हैं, वो भी दुल्हन के सामने। क्यों उन्हें 2 साड़ियां मिलेंगी? बस इस लड़की को भी सही नहीं यार। कहना चाहिए था ना, माँ और आप दोनों अपनी अपनी पसंद की साड़ियां ले लीजिए। हमारा नालायक बेटा अभी से बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा है। विमल बोले, मेरी तरह या फिर और भी। सारी उम्र हो गई पिसते इस घर में। सोचा था बेटे की शादी के बाद शांति मिलेगी, पर यहाँ तो तुम्हारी माँ पहले से ही झंडा गाड़े बैठी। विमल बोला, बस भी करो, अपना खून क्यों जला रही हो? देखा कितनी बदतमीज है, हमें बुलाया है, कम से कम पजामा सेट तो मत पहन, कोई सलीका ही नहीं है। अगर नाइट सूट पहनना भी है तो कम से कम गाउन पहन। अरे भाई बस भी करो, मुझे अभी कुछ हिसाब सुबह सुबह निपटाने हैं। भगवान के लिए कलाई बंद करो और सो जाओ। कौन कहता है शादी में माँ बाप खूब खुश और एंजॉय करते हैं? यहाँ तो कान पक है, साला रायदाना होता क्या है पता नहीं। और 28 साल से जिसे झेल रहा था उसी से आगे भी सारी उम्र अपनी खाल छिलवाता रहूंगा, ब्लडी रायदाना। और विमल कान में मंजू को दिखाकर ईयर प्लग्स लगाकर सो गया। मंजू भी सुबह सही करते हैं कह सोने की कोशिश करने लगी और मन में तय कर लिया कि बेटे को कहेगी कि वह दुल्हन से कहे कि मोम को भी लेकर चलते हैं, उन्हें भी नई साड़ी उनकी पसंद की दिलवाएंगे। तभी विमल ने करवट ली और बोला, अगर तुम नई साड़ी लोगी तो मैं अपनी बहन को भी दिलवाऊंगा। मंजू सन हो उसे देखने लगी। विमल फिर बोला, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, जो तुम सोचती हो ना वो भांप लेता हूँ, ब्लडी रायदाना। दोनों को पता कि अब कम से कम 1 हफ्ता तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और 3 साड़ियां खरीदी जाएंगी रायदाने वाली। मंजू ने गुस्से से बोला, शादी ही क्यों करनी है? बस रायदाना, रायदाना। राय का पहाड़ी है ये भी। ये छोटी सी मैंने एक तरकीब लगाई कि थोड़ी एक इंसिडेंट से, एक उससे इशारे से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर पीढ़ी जब शादी होती है तो शादी इतनी आसान नहीं है। शादी करना बहुत आसान है, शादी निभाना और उसको आगे चलाना बहुत 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 मुश्किल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और मालूम है कि ये तो बड़ी नन्ही मुन्नी सी बातें, नन्ही मुन्नी सी बातें हैं, पर यही ना वो कह रहा है ना कि 28 साल से मैं इसको सुन रहा हूँ, हाँ 28 साल से झेल रहा हूँ। ये बातें ना चुन चुन कर, मुझे ये दिया था, मुझे नहीं दिया था, मुझे पूछा नहीं था, 7:18 हुए थे तब वो हुआ था। हाँ, There are people, sometimes I feel कि याददाश्त का कमजोर होना बेटर है, बिल्कुल बेटर है। और मतलब ये जो कंपैरिजन आ जाता है ना, दादी को भी देखो इतनी बूढ़ी हो गई हैं तो अभी तक बहू के मायके से आई हुई साड़ी की कंप्लेन कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी मतलब इस उम्र में भी जब उनके पोते की भी शादी हो गई है, उनकी उम्मीदें, उनकी ख्वाहिशें कम नहीं हुई हैं। हाँ, सबसे पहले यही तो पूछती हैं। बड़ी प्यारी बात बोलने वाली हो 3 शब्दों में। हाँ, की दिता सु, की दिता सु। तो अवनिंदर जी बोल रही हैं कि स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये ज्वाइन भी करना चाहती थी। और मैं सोचती हूँ कि अवनिंदर जी अगर चाहें तो जरूर ज्वाइन करें। जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल। हाँ, और कल संग GC 723 बोल रही हैं कि हेलो सरिता दी, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी? क्योंकि मुझे तो बहुत रिलेटेबल लगी, बहुत ज्यादा रिलेटेबल। और देखो ना, आज की डेट में बहुएं भी पहले जैसी नहीं है,
लेकिन दे हैव बिकम बहुत आगे, पहले से जैसे परिवार में उठी बैठी हो, और उन्होंने कैसे इस बात को दिल से ना लगा के बोला कि कल आपको नहीं लेके देते हैं। हम्म दिस वाज फाइन। हम्म इसमें बेटा कहाँ से आ गया मुझे समझ नहीं आई। उस बेचारे को तो पता ही नहीं, ही वाज नॉट इवन इन्वॉल्व्ड, यू नो। ही वॉज तो नॉट इवन इन्वॉल्व। बहू ने करा और उसने बाद में रियलाइज करा कि अरे यार हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन है शादी के बाद। तो वो कहता है ट्रू जिंदा दैट। रहना है तो पहले ये करो। बिल्कुल सही बात है, अब कह दिया उसके है तो बाद निभाओ। हाँ जेड़ा बोले वही कुंडी खोले, उनके कुंडी बिना तो खोले। नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो नारायण सैनी बहुत से तरबूज, बहुत से ऐसे, बहुत से वो इमोजीज बड़े यूनिक किस्म के भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच, हमने सब चूज कर लिए, खा लिए। एंड प्रिंस सक्सेना, हेलो आंटी जी लिख रहे हैं, प्रिंस सक्सेना अगेन, आपको सुन के अच्छा लगता है। थैंक और यू। हाँ, रिस्पेक्टेड मैम प्रणाम, कवि पहू लिख रही हैं। तो अब प्रणाम। सबकी मैं बातें सुन रही हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ पे कौन ज्वाइन करना चाह रही है, मैं उनको ले लेती हूँ। वेरी नाइस स्टोरी। आजकल हाल बुरा है। ये आई लिख नो, रही हैं स्वाति गुप्ता। ट्रू। आजकल हाल वाकई बुरा है, गुप्ता और कौन सी सक्सेना। बात कहाँ से कोई पकड़ ले वो समझ ही नहीं आती है। अच्छा, जो ज्वाइन करना चाहती थी अब वो मुझे दिख नहीं रही है। तो अवनी आजकल जी की अगर आना हम्म, चाहती हैं तो जरूर आए। कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनु लूथरा है। लेट मी सी, हाँ अवनी आ चुकी है, मैं उनको वापस बुलाती हूँ। तो देखते हैं इनका क्या कहना है। और मेरे पास एक छोटी सी पोएट्री है आज पोइट्री की। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, तो 5:26 पे मैं उसके आसपास सुनाऊंगी। और स्वाति गुप्ता सक्सेना, वेरी नाइस स्टोरी। आजकल हाल बुरा है, ये आपने अभी हम्म पढ़ा भी था। हम्म। तो आज आप पढ़ पा रहे हो जो नीचे लिखा आ रहा है? मैं मैंने स्क्विंट माई एज लाइक दिस, फिर मैं ये चश्मा पहन लेती हूँ और आसानी से पढ़ पाऊंगी। हाँ जरूर, क्योंकि हाँ ना वेरी नाइस। हाँ प्रीति मैं जी तो, हमें हार्ट्स भेज रही हैं, थैंक यू प्रीति हाँ वर्मा। बेटर यही है कि आप मुझे भी तो डिटेल में देख सको ना, कि मैं उसको तो आज क्या, डिटेल में देखा आज है। और आज मैंने मैचिंग क्या पहना है, मैचिंग मैचिंग पहना है जो अब चश्मे के बाद मेरे को ज्यादा अच्छी दिख रही है। अच्छी तरह दिख रहा इसमें है। मैंने मीनाकारी यहाँ है। से, हाँ इसमें मीनाकारी है थोड़ी बहुत। हाँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मे बी मेरे पास ये दो तीन और हैं, मैंने कहाँ रख दिए, बट आपको मैं क्लोजअप में जरूर दिखाऊंगी, बिकॉज हम्म दिस इज समथिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। यस, इट इज अवेलेबल। अब देखो, ये चीज मैं क्यों आपको बोली कि ये मैंने कहीं और देखी ही नहीं थी। हाँ वेरी प्रिटी, मैं, ब्यूटीफुल। आप हाँ मानोगे नहीं, ये मैंने कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिए, इसमें मैंने, दे आर ऑल सोल्ड आउट, आई एम लेफ्ट विद वन और टू। तो हम्म। ये इतने सुंदर हैं जो सिर्फ मुझे गोवा में मिले। ओके। एक मिनट, मैं, हाँ तो इधर से भी मैं चीजें लेती रहती हूँ। माय हस्बैंड इज एब्सोल्युटली फेड ऑफ मी कि बस कर दे, कहीं रुक जा। मैं कहती हूँ हम्म नहीं, मेरे को और लेना है। और हम्म। मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज ली कुसुम। हाउ प्रिटी, हाउ नाइस, ये लवली। देखो कि नेचर कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत है, बिल्कुल। दे आर ऑल रियल स्टोन्स। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। मेरे पास तो दिखाने के लिए पिटारा मेरे है। को मैं ये जो तुमने ये पहनी है ना, ये जो पहले दिखाई थी, इसकी ना जरा पिक्चर भेजना प्लीज। जरूर, ये कैसी पिक्चर एंड लगी? प्राइस बोथ। अरे, यू ब्यूटीफुल। डोंट हैव टू टॉक अबाउट प्राइस एंड ऑल, नहीं नहीं, बट मैं वैसे जस्ट कह सी रही हूँ। दिस। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मैंने कसम खाई थी कि कुसुम बोलती हैं कि मैं फैशन ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, और मैं नहीं पहना पहनती। के रहूंगी तुम्हें। पता और इसी है? इसी की कॉम्बिनेशन में हम्म आई टुक दिस ब्यूटिफुल माला in हम्म। which we have few pieces of pearl हाँ few and pieces। few pieces of this. हाँ। This is the first time I am showing jewelry थोड़ा close up में, because I am really feeling कि ये कुछ वाकई unique है, हम्म you know. And look at this. This is jade, हम्म। and look at this. लुक एट दिस। मुझे ये बीड्स इतने प्यारे लगे कि हाँ। मैंने कहा और है तो बोल। कहती कितना लोगे आप? मैंने कहा जितने ले लूंगी तो दे। मुझे बस शौक है। एंड दिस इज अगेन प्योर जेड। हम्म
And these things we only get in Goa. Yeah. मतलब मिल जाएगा आपको किसी भी तिब्बत मार्केट में, लेकिन जो चीज यहाँ पे रियल मिलती है ना, Hmm. वो यहीं मिलती है. एंड आई मस्ट हैव टेकन सो मच दैट बाय फ्लाइट तो मैं आने की सोच भी नहीं सकती. इतना हैवी हो जाता है सब कुछ. Hmm. स्वाति गुप्ता इज सेइंग वेरी नाइस कलेक्शन. ਤੁਸੀਂ Hmm. हाले मेरी कलेक्शन देखी किथे. आपको उसके लिए मेरे पेज पे आना पड़ेगा. हाँ, पूजा इज हियर, पूजा दहानुकर. हाय सरिता लिख रही हैं. हाय पूजा. हम सब Nice, इकट्ठे. ma'am. हाँ. सोनिया बीरबल लिख हम्म. रही है, नाइस मैम. या थैंक यू सो मच. तो मैं आपको इसका क्लोजअप अलग से भेजूंगी कुसुम. हम्म. और देखो हम भेजना. वैलेंटाइन के बिल्कुल करीब है. और मैंने आज की जो कहानी, छोटी सी मेरी पोएट्री, कहानी क्यों बोल जाती हूँ मुझे समझ नहीं आती, बट पोएट्री है मेरी. आदत है कहानी कहने की. हाँ, कहानी कहने की. तो हम्म. बहुत नन्ही सी है. आप सब रेडी हैं सुनने को? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. हम्म. तो मैं शुरू करती हूँ आज की मेरी छोटी सी पोएट्री. कि कभी सोचा है हम इतना प्यार बांट देते हैं सबको, हम्म. कि जब बारी खुद की आती है तो दिल खाली मिलता है. हम हम्म. वेट कर रहे हैं किसी के गुड मॉर्निंग का, हम्म. किसी के स्पेशल फील कराने का, हम्म. और इसी चक्कर में खुद को नॉर्मल समझ लिया. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, पर वेरी सच डीप. ये है. हाँ. हम्म. पर सच ये है, जो खुद को प्रायोरिटी नहीं देता ना, हम्म. उसे दुनिया भी ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करती है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और हर वैलेंटाइन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें चूज करे. मैं ये सब उनके लिए बोल रही हूँ जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जिनकी उम्रें ऐसी हैं, जो वैलेंटाइन ढूंढते हैं और सोचते हैं यार इस साल भी हमारे पास कोई नहीं. उनके लिए हम तो चलो बुढ़िया गए, लेकिन हम उस बात की बात कर रहे हैं कि हर वैलेंटाइन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें चूज करे. हम्म? कि कोई हमें चूज करे, पर कभी ये नहीं पूछा कि हम खुद को चूज कर रहे हैं या नहीं. या नहीं. हाँ. सेल्फ लव का मतलब फैंसी कैप्शंस नहीं होता. नो. कभी कभी बस ये होता है कि जो चीज हर्ट करे उस पे स्टे करना बंद कर दो. बेटा. अकेले रहना लोनली नहीं होता, नो. गलत जगह रुक जाना होता है. एब्सोल्युटली. इसलिए अगर इस बार कोई रोज नहीं आया, कोई सरप्राइज प्लान नहीं बना, तो भी ठीक है, क्योंकि इस बार किसी और का नहीं, खुद के वैलेंटाइन बनो. एब्सोल्युटली. तो देखो, अगर इस बार कोई रोज चॉकलेट टेडी नहीं आया, किसी ने बिल्कुल. प्रॉमिस नहीं निभाया, तो क्या करना है? कोई खुद के सरप्राइज वैलेंटाइन. प्लान भी नहीं आप बनाया, तो भी ठीक है, क्योंकि इस बार किसी और के नहीं, खुद खुद के के वैलेंटाइन. वैलेंटाइन. ब्यूटीफुल. ये देखो, ये सबसे पहले ना मैं पढ़ना चाहूंगी. नीचे कर रही हूँ, देखो. जी. मेकअप विद जे. इसने लिखा है, दिस पोइट्री इज वॉइस ऑफ सो मेनी हार्ट्स. दिस ना, पोएट्री इज वॉइस ऑफ सो मेनी हार्ट्स. दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू. अविंदर 25 ने पंजाबी में लिखा है, या पंजाबी पढ़नी नहीं आती. अविंदर को मैंने इनवाइट भी किया था, वो आई नहीं. अच्छा, प्रीति वर्मा 3745 लिख रही है, मैम प्लीज शेयर द लिंक ऑफ योर ज्वेलरी पेज. पेज. यार यस. मैं आपको यहीं नीचे ही लिख देती हूँ, तो जिसको भी देखना है आप जरूर लिखें. बेसिकली क्या है कि सरिता दी क्रिएशंस के नाम से है, ये मैंने आपको लिंक भेज दिया है, ये आप अभी देख सकते हैं, सरिता दी क्रिएशंस के नाम से. ठीक है. तो आपने ये पक्का आज से करना है कि अपने से प्यार करना है. और कभी भी ये मत सोचो कि यार अब क्या करना है. नो, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव गिवन टाइम टू एवरीवन. नाउ टाइम हैज कम दैट आप अपने को वक्त दो, अपने से प्यार करो. और ये बहुत से तरीके हैं खुद से प्यार करने के. सजो सवरो अपने लिए, खाओ पियो अपने लिए. जो दुनिया खाना चाहती है, फैमिली खाना चाहती है, बस वही मत बनाओ.
अगर आपको वो चीजें पसंद है जो फैमिली मुंह बनाए, उसको भी बनाओ, खाओ, अपने लिए बनाओ, अपने लिए एंजॉय करना सीखो। वैलेंटाइन अंग्रेजों का त्योहार है भाई, हमारा नहीं है। हमारे लिए हमारा तो नहीं है। वैलेंटाइन ये है कि खुद हम्म, से प्यार करो, सुबह उठकर अच्छे से अपने आप से कहो यार की खाना है तो बस। हम्म। आज आज अब केड़ा मेरे यहाँ स्वाद लाइट आया चली मुंह गई, च। मेरे को पता क्या लग रहा है, हम्म। ये लाइट जाने की वजह से मसला हाँ, ये ना थोड़ा हो फ्लिकर जाए। हुआ, मैं कहने लगी थी। वो ये देखो, हाँ थोड़ा सा लाइट चली फ्लिकर गई। हो रहा है। हाँ 1 मिनट में देखती हूँ मैं। हाँ शुक्र है, ये मेरा 5G अपने आप आ गया है। एनीवेज, अब निंदर 25 इज सेइंग सॉरी सरिता जी, अभी ड्यूटी से आई हूँ सो ज्वाइन नहीं कर सकती। हाँ ओके, जरूर। डजंट अब मैटर निंदर अगेन। क्योंकि आपका रिक्वेस्ट आ रहा था ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने आपको इनवाइट किया। अगर आप आना चाहें कभी भी, जाने हम 5 बजे तक हैं, आप साथ में आ सकते हैं। तो हम्म। पूजा मुझे हाय भेज रही थी। पूजा और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम इकट्ठे वियतनाम गए थे, तब से वो और हम एक दूसरे को जानते हैं। और वो लिख रही हैं, पीडी पी धानुकर, रिमेम्बर यू एवरी टाइम, थैंक यू सो मच डियर। और मैं जहां भी होती हूँ मैं इनको याद करती हूँ, इनकी बड़ी बिंदास नेचर है। अभी मेरी बेटी और मेरा दामाद मैं अपनी हम्म। बर्थडे के लिए वियतनाम गए हुए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया कि आप हनोई में यहाँ गए थे। तो मुझे तो भाई कुछ याद ही नहीं था, मैं सच बताऊं मैं बिल्कुल भूल गई थी। अपनी रील्स देख लो। हाँ मतलब, अब ना इतने सारे क्रूजेस थे, वो सब था। पूजा को हम्म। तो ऑन टिप्स याद है। पूजा यार बताओ, हम हनोई में गए थे उस अब मैं नाम भी भूल गई हूँ, बताओ। मैं तो ऐसी, सच में मुझे एकदम लगता है गॉन केस, कहीं पे नहीं, भी फ्लिकर गॉन हो केस गए नहीं हो, तो इतना सब कुछ करती हो। हाँ। सरिता बीच बीच में हाँ, डिसकंटिन्यू हो रहा है, बीच में स्टिल हो गया था, अच्छा, बीच में ऊपर वो नीचे हो रहा एक्चुअली है, ना अब इस फिर वक्त ठीक हुआ वाईफाई है। चला गया है। मैंने बताया था ना कि मैं 25 को आई यहाँ, हाँ। 26 को छुट्टी वाले दिन। गोवा में लोग बड़े हम्म। लेजी होते हैं, काम नहीं करता वहां कोई। काम नहीं करते। हाँ उनसे तो बस नहीं आप कर। कहो ना, आज हम्म। तो छुट्टी है, हॉलीडे है, और आज तो ये है वो है। बट दे हर्ड मी एंड दे केम, वाईफाई लगा के गए। हम्म। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है, तो अब अचानक से जब लाइट चली गई तो नेटवर्क भी हम्म। चला गया। अब मेरे को लगता है बट शायद लाइट आ गई। नहीं या आई, तुम्हारा मेरा अभी नहीं फाइव आई? जी पे चल रहा है, 5G पे चल रहा है। ठीक है, और ठीक है, ये अब जो ठीक मैंने लग रहा लाइट है। लगाई हुई थी ना, ये लाइट हाँ, जो हाँ, मैंने लगाई हुई थी ना, मैं दिखा रही हाँ, हूँ, ये ऊपर दिख रही होगी। हाँ, हाँ, दिख रही है, दिख रही हाँ तो ये तो है। मेरी इस पावर बैंक से चल रही है, सारे जुगाड़ करके बैठी होती हूँ एक्सपर्ट हो ना, हमको समझ ही नहीं आता। मैं। और तुमने तुमने कहा सरिता उस दिन मेरे को कि जब हम्म, हम लाइव जाते हैं, आप एयरप्लेन मोड कर दीजिए, हमारा चलता रहेगा, पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो हाँ। आपने वाईफाई तो रखना है ना यार चालू। नहीं, वाईफाई तो चालू है, वाईफाई थोड़ी डिस्कनेक्ट करा, सिर्फ नहीं देखो, एयरप्लेन। अगर आप एयरप्लेन मोड कर लेते हो तो आपको फोन्स नहीं आएंगे। मैंने करा ना, अभी ज्वाइन करने से पहले आई वाज ट्राइंग इट। तो जो तुम्हारा वीडियो है हाँ ना, 1-2 मिनट उसी चक्कर में लगे, तुम्हारा वीडियो आना बंद हो गया। अच्छा, हाँ। पता नहीं। पता नहीं। आपके पास फोन कौन सा है? सैमसंग 24 हाँ एंड्रॉयड और, एंड्रॉइड। एंड्रॉयड इतना हाँ। नहीं जानती। मेरे पास दोनों हम्म। फोन ही एप्पल के हैं, तो मेरे को नहीं पता है। सो लेट्स सी। और अब क्या कह रहे हैं सबके सब ये। अब निंदर यार जो पंजाबी में लिखा है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेरा पेज जो लिंक पूछ रहे थे मैंने बता दिया, सॉरी सरिता जी अभी ड्यूटी से आई हूँ। और हमारे पास ममता पांडे लिख रही है, आज क्या लग रहे हैं बिंदास, अपने आप को बोलिए। जी 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 शुक्रिया, आज क्या लग रहे हैं बिंदास, अपने आप को बोलिए। कुछ तुम यार, अच्छा, कोई मेरे को। अच्छी सी बोलो। बताओ, मैं कह कोई रही अच्छी थी सी आज हमें नई बात बताओ, इन्फॉर्मेशन दो जो हम कि सबको नहीं पता है। हाँ भाई, एक तो देखो, मैंने तुम्हें राईदाना के बारे में बता दी। अब बिल्कुल। साड़ियों का मौसम है, थोड़ा बहुत। दिल्ली में भी अब मौसम सुहाना हो गया, हाँ ठंड मेरा नहीं बेटा है, बता रहा था। तो साड़ियां पहनी जा सकती हैं। जी। ठीक है। तो दूसरी बात,
मैं जो इस मौसम के लिए बताऊंगी, जिससे मेरी खांसी बहुत अरे वाह, बेटर हो, इन स्पाइट क्या ऑफ किया? ऑल द मेडिकेशन एवरीथिंग। यू नो व्हाट माय सिस्टर टोल्ड मी? हाँ, तवे के ऊपर, साफ तवा हो बिल्कुल, उसके ऊपर 2 चुटकी नमक डालो और आधा कप पानी डालो, उसको उबलने व्हाइट दो। नमक, व्हाइट राइट। नमक। मैं तो पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ, एनी ना, एनी सॉल्ट। नहीं, मैं भी पहले पिंक करती थी, आप बात खत्म कर लो फिर मैं बता दूंगी। बिल करो लेकिन बिल मत छोड़ो। हाँ, तो नमक डालो, उसके ऊपर आधा ग्लास पानी डालो। जब वो कम हो जाए, थोड़ा आधे से भी कम रह जाए, तब उसको कप में डाल लो और उसको थोड़ा 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 करके सिप करो। सरिता, विद इन 2 days माई कॉफ विच वॉज सो बैड, और जब शुरू होती थी ना, रुकती नहीं थी। रुकती समथिंग नहीं यू थी। यूज टू prick me here आई अंडरस्टैंड। एक behind बारी my tongue। वापस आप रिपीट करो, तवा लो और गरम उस पे करो, नमक 2 चुटकी, ज्यादा नहीं, डालो, और उसके ऊपर आधा कप पानी डालो, उसको उबलने दो और उसे तवे पियो। पे। तवे पे उबलने दो, और फिर हम्म, उसको, पर तवा लोहे का होना चाहिए, ये नॉन स्टिक तवा बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल। हम्म, ये करा, मेरे को इतना रिलीफ मिला, आई कांट टेल यू। और जब मैं ये कर रही थी ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरी जो मेड है, शी इज मोमडन, मुस्लिम है वो, और जब वो, मतलब अब तो शी इज डूइंग ओके, बट वो कहती है कि उसका बचपन बहुत गरीबी में था। कहती है मैम, ये तो हमारी मम्मी हमें दिया करती थी जब हमें खांसी लगती। ये, क्या बात है। हाँ, और ये बड़ा अच्छा हमारा नुस्खा है यार। बहुत पुराना नुस्खा है और बहुत आसान है। कुछ तो मैं एक चीज सजेस्ट करूं तुमको। हाँ, तुम ना अपने पेज पे ना मेरा पेज नहीं रोज है इस कोई। तरह के, है ना, इंस्टाग्राम का है ना हाँ, पेज? इंस्टाग्राम पे है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसको हम्म, पेज ही बोलते हैं। आप उस पे अच्छा, सॉरी सॉरी। रोज एक रील डालो, कोई बात हम्म नहीं, रोज एक रील डालो, ठीक है? हम्म हम्म इसी तरह के घरेलू नुस्खे की हमें बहुत सख्त जरूरत है सबको। हम्म Do that. I'm telling you, this will really help your, nobody wants a growth kind of a thing, but लोगों का भला करो। आपकी ग्रोथ तो होगी ही, दैट इज फाइन, बट अगर आप बोलोगे कुसुम, एवरीबडी लिसन्स टू यू, हम्म और आपकी कहानियां, आपकी इंफॉर्मेशन, अब जैसे आपने आज राई के बारे में बताया, कोई हम्म भी मेरे जैसा बंदा यही सोचेगा, राई दाना जो हम अपना तड़के वड़के में डाल तड़के में लेते हैं। डालते। हाँ, तो उसको तो तभी राई मैंने दाना ही पहले बोलते हैं। एक्सप्लेन करा। हाँ, आप मेरे से ज्वेलरी के बारे में पूछोगे, मैं बता दूंगी, लेकिन हम्म मेरे को इतना ज्यादा साड़ियों का नहीं पता होगा। मोनिका साइगल मेहता बोल रही है, हेलो मैम, सॉरी टू लेट ज्वाइनिंग। अरे नॉट एट ऑल यार, आज हम लोग लेट हैं, हम लोग वेंसडे सब लोग, आते हैं और आज हम थर्सडे को आए हैं। तो हाँ, आज आप लोग आ गए, उसी के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। या एंड स्वाति गुप्ता सक्सेना सिंह, यस गुड आइडिया, पीपल विल कम टू नो न्यू थिंग्स। देखा थैंक यू स्वाति, मैंने? थैंक यू। हाँ, तो ये आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, आपकी स्टोरी शेयर करूंगी ताकि लोग आप तक जल्दी पहुंचे, और आप जो भी डालोगे वो जरूर लोग पसंद करेंगे, बिकॉज मुझे पता है आपकी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है? थैंक यू। अब चल, आपको मैं, करती हूँ। जैसे कि हम्म, आप काफी लोगों को पता नहीं है कि एक गुड़ होता है और हम्म, एक नॉर्मल गुड़ होता है और एक मसाला गुड़ होता है। मसाला गुड़ होता है, हाँ। हाँ, मसाला गुड़, इज इट गुड फॉर हेल्थ? ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये छोटी छोटी चीजें ना, अगर आप रोजमर्रा पे एक रील डालो टाइम निकाल के, विच वोंट टेक टू मच ऑफ टाइम, नो। यू विल जस्ट पिक अप योर फोन लाइक हम्म टुडे यू डू, हम्म एंड मैं तो बोलूं जिसके पास जो नॉलेज है, एंड आई हैव अ फ्रेंड, आपने भी उसको जरूर सुना है, दीपा शिरोन, शी इज फ्रॉम पुणे। तूने तो है। शी गिव्स वेरी गुड नॉलेज। हम्म आज वो जिसको हम आई थिंक सीताफल को कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। हाँ, कस्टर्ड एप्पल, यस। हाँ, तो सीताफल और रामफल के बारे में वो बता रही थी। अरे वाह। हाँ, कि हम्म रामफल जो है वो हमेशा आपको हार्ट की शेप में हाँ। मिलेगा। हम्म उसकी अब जो कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल,
वो आपको गोल भी आकार मिल सकता है, वो आपको ओवल भी मिल सकता ओवल भी है। मिल सकता है। हाँ, तो आप जरूर देखना। शी हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, और हम्म हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही प्यारा है, हम्म और उनको अगर मेरा कोई बात पसंद आती है तो वो मुझे मैसेज भी करती हैं कि मैं इसको यूज कर रही हूँ अपने तरीके से आपके आइडिया को। मैंने कहा गो अहेड, इट्स ऑल हम्म योर्स। तो हम भी तो एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। और पूजा चौरसिया बाई हैं, रोज एक वीडियो बनाओ, तो अपने ही हम्म। लोग कहते हैं ये बहुत वीडियो बनाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है, वह तो कुछ करते नहीं ना। नहीं है। अब मुझे ये बताओ, इसी बात पे मैंने कल का वीडियो बनाया था। वो देखा था। देखा था कि अपने जो है वही उसके ऊपर, यार कुछ नहीं तो एक लाइक ही कर दो, वो देख लेते हैं, है ना। ये मैंने पर ऐसे कुछ शुरू किया था, जो हम्म लोगों का हंस हंस के पेट दर्द हुआ है, कि हाँ देखो, कोई मुझसे कह रहा था कि ये रोज बिना नागा, हम्म डेली बेसिस पे आप वीडियोस डालते हो, क्या हम्म। आपको भी मशहूर गुलाटी मशहूर बनना है होना है। क्या? तो मैंने मशहूर गुलाटी बोला, जो हाँ अपना सुनील ग्रोवर है। हम्म तो वो मैंने कहा देव यार, मशहूर मशहूर तो नहीं होना। हम्म सब लाइक करते हैं पर अपने ही नहीं करते। अगर अपने कर लें बिल्कुल। तो उसी में खुश हो जाएं। उसी में अपने खुश हो। ही तो देखकर अनदेखा कर देते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी उनको बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद, कि आप धन्यवाद। ही लोगों की वजह से हमारे व्यूज बढ़ते हैं, क्योंकि आप ही लोग तो शेयर करते हो, फॉरवर्ड करते हो। तो हमें सब पता है कि कैसे तुम जूम कर करके हमें देखते हो। अच्छा, और नो, इसने बस ये अच्छा, पहना है। नहीं ये लिपस्टिक ठीक नहीं थी, ये एंगल ठीक नहीं था। मेरे को तो ना अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि ज्यादा पास नहीं आना है। ये हाँ, एंगल ठीक नहीं था, आज लिपस्टिक ठीक नहीं थी, आंखें ठीक नहीं थी, बाल ठीक नहीं थे, ज्वेलरी ठीक नहीं थी ना। वो सारा डाइसेक्ट होता है। और क्या लिखा, क्या बेकार सा लिखा था उसके ऊपर, इतनी तारीफ हो गई। हाँ, एक सच्ची यार, टू टू मच। मच मोनिका यार। सहगल मेहता लिखती हैं कि बहुत सॉफ्ट लाइक टोमेटो। नाउ हु इज सॉफ्ट लाइक टोमेटो, बताएंगे? आपने बीच में से बोला, थैंक यू। और अच्छा, सही है, सही है, आई एम सो सॉरी। मोनिका ने पहले लिखा था, हाँ जी, मेरे हस्बैंड रामदेव, हिमाचल से। तो बहुत हाँ सॉफ्ट लाइक टोमेटो। मुझे तो हम्म। लग रहा था यार, कहीं कोई हमें ना कुछ तंज कस रहा हो हम पे। अरे इतने सब बहुत आदी हो चुके प्यारे। हैं। देखो, हम्म मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पे सच बता रही हूँ, मैं दिल से एक सबको थैंक यू बोल रही हूँ, कि मैंने हम्म। अपने नाम के साथ दी इसीलिए जोड़ा है, कि मुझे सब दीदी बुलाएं। यू नो हाँ तंज कसने का मसला ही नहीं है ना। तो पूजा चौरसिया लिखती हैं कि मेरे रिश्तेदार कभी लाइक नहीं करते यार। रिलेटेबल है, वो सबका यही हाल है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि मेरे को सब इतना प्यार देते हैं ना, कुछ तो बिल्कुल। आज दिन तक किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं लिखा। हम्म जो हम्म। जो लोग नहीं लिखते, जो हार्ट्स नहीं भेजते, वही तो अपने हैं। भाई कुछ तो लिख दो, है ना। तो ये है। अब वापस इनका रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैं देखती हूँ अगर ये ज्वाइन करना चाहती हैं। काफी हम्म। लोग हैं जो लिख रहे हैं कि वी वांट टू ज्वाइन, बट फिर पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। नाउ ममता पांडे लिख रही है, लेट्स सी। मुझे तो ना लाइक करने से ज्यादा खुशी मिलती है। आई नो, क्योंकि वो नकली होगा। तो हम्म। स्वाति गुप्ता से, मैम यू आर टू फनी एंड क्यों स्वीट। फनी यस, है। आई एम वेरी फनी, वेरी वेरी फनी, एंड आई लाइक ऑल दैट। तभी तो मैं कल नहीं आई, क्योंकि कल ना मेरे यूं हो रहा था चेहरा, बहुत बुरा हाल था। तो हम्म मेरे हस्बैंड को तो मेरे चेहरे से पता चल जाता है मैं ठीक हूं या नहीं हूं। ही सेज तू रहने दे, आज तू रहने दे। हम्म। बट अब मैंने ना एक प्लान बता दूं। बता प्लीज। मैंने प्लान बना लिया, हम जाएंगे कुर्ग। अरे गोवा वेरी से गुड। हार्डली कुछ देर। हाँ, गोवा आए हुए हैं ना, तो मैंने कहा चल, मैंने डिस्टेंस पता लगाया, इसे पहले ठीक तो हो जा। मैंने कहा नहीं, मैंने मैंने बना लिया है अब, बस ये कुर्ग इज अ प्रोग्राम ब्यूटीफुल लाइफ प्लेस, खत्म। आई हैव बीन देयर। अच्छा, कहाँ रुके थे, कुछ पता है, याद है? हम लोग ना रुके थे उसमें क्या कहते हैं, ऊटी में। देयर वाज अ रिजॉर्ट,
ऊटी। कुर्ग ऊटी से आगे हाँ जाते हैं। कुर्ग। हाँ, हाँ पर ऊटी इस ऊटी से आगे अच्छा। जाकर के आगे कुर्ग आता है ना। हाँ लेकिन अब कुर्ग को ना अगर सिरी से भी पूछो सुनो मैं या बता रही हूँ, एलेक्सा सुनो से भी सुनो मेरी पूछो बात, तो वो मेरे को अलग ही नाम नाम याद बताते नहीं हैं। है। लिसन, वहां पर ना लवडेल स्टेशन है, ओके। ऊटी से आगे। वहां आप से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कुर्ग और ऊटी में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ। कुर्ग आगे है, आई बीन ओके। टू कुर्ग। एक्चुअली मुदेकड़ी आज का नाम हो गया इसका। सब मुदेकड़ी, आई डोंट नो। मुझे पता लगाना पड़ेगा क्योंकि बस लगा। मैंने इतना पता लगाया है कि ये कितने किलोमीटर दूर है। सो इट इज 400 एंड समथिंग फ्रॉम गोवा। तो उतना तो हम आराम से झेल सकते हैं। हाँ। कार में ना। तो मैं कहा हो हाँ सकता है बॉम्बे से कोई और रूट हो। नहीं, दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज हम लोग साउथ गए थे, तो हम लोगों ने हाँ। 1 महीने में पूरा साउथ कवर करा। लाइक क्या वी बात वेंट है। टू वेरी मेनी प्लेसेस, ऑल द South India we covered. So that ओके। when we went to Ooty, that's what I'm trying to tell you. नहीं, There from मैं ऊटी जा चुकी हूँ बट कुर्ग नहीं गई। ऊटी से आगे है, ऊपर जाके। ओके। ऊटी से वर्थ we गोइंग took ना। एक दिन वहां रुके। This one I'm coming to Kurg. I don't remember the name of the place. It was a beautiful resort. बहुत ऑरेंज खूबसूरत। काउंटी तो नहीं था? मतलब बहुत साल हो गए, आई थिंक ऑरेंज। हम्म। पता है क्या था, यहाँ से जैसे हम गए रोड से, यहाँ से रिजॉर्ट पे उतरे, ब्यूटिफुल। वो ना नीचे की तरफ, वैली की तरफ बना हुआ था। ओके। यू सी एंटर ऊटी तो मैं फ्रॉम, भी गई हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बट अगर और ये कुर्ग इज इतना क्लोज टू। खूबसूरत था सरिता। जैसे कुर्ग। हम नीचे जाते थे ना, they said हाँ। there were elevators, but I said no, I'm हाँ। taking staircases. Staircase हाँ। के साथ साथ दोनों तरफ इतने फूल और रंग तो बिरंगे ये ना इतना। मुन्नार की तरह है, बिल्कुल केरला में जैसे मुन्नार, मुन्नार है। मुन्नार इज, आई बीन टू मुन्नार ऑल्सो। मैं बताया ना हम्म। 1 महीना रुकी थी तो सब जगह गई। हम्म। मुन्नार इज डिफरेंट, दिस इज हम्म। डिफरेंट। और टी ओके। गार्डन तो है सब कुछ, यू कॉफी रिकमेंड गोइंग टू प्लांटेशन कुर्ग है। ना? हाँ, कुर्ग, हाँ। हाँ, कौन सा स्टेशन है? मैंने कहा कॉफी प्लांटेशन भी है, राइट राइट राइट। टी गार्डन्स भी हैं। विल पॉजिटिवली मेक वेलिंगटन, अ प्रोग्राम। कुर्ग, ऑल दैट इज ओके। देयर। Great. So you are appreciating this place and I must go then. Yeah. हम्म। So Swati Gupta Saxena is saying कल मेरी किटी थी, good you didn't come. Okay. तो वेडनेसडे और किट कोई? डे होता है। हम्म। हाँ तो हम लोग देखो आएंगे जरूर हफ्ते में एक बार। बस हम्म। यही होता है यार, कभी नहीं आ पाते तो नेक्स्ट डे कर लेंगे। बस यही हाँ, करना पड़ेगा उससे क्या क्योंकि होता है कि अब मैं हमारा तो। मिस नहीं होता है। हाँ। अब हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इफ आई एम गोइंग टू कुर्ग ऑन संडे देन मेरा रिटर्न वेंसडे होगा, यू नो। doesn't matter, then we'll do it on Thursday. Yeah, we'll do it next week. राइट। We'll do नहीं it नहीं, वी next विल डू week. इट। थर्सडे या फ्राइडे कर लेंगे। फ्राइडे नहीं अक्षर कर सिंह पाऊंगी डॉट अक्षर सिंह। एक्चुअली। हेलो। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ। हाँ, वो मेरे ख्याल तुम्हारे वो कनेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ठीक राइट। है, अब आ रही है तो आवाज? हाँ, तुम्हारी आवाज तो मुझे लगातार आ रही है। हाँ, तो एक्चुअली 20th को ना आई एम लिटिल बिजी, ओके। तो 19th 20th आई एम बिजी, दैट इज व्हाई आई सेड कि ओके। बाद में कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वी विल वर्क इट आउट। और मैं ऐसा करूंगी कि आपसे पूछ लूंगी अगर आपको सूटेबल होगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, वेंसडे व्हेन आई एम ट्रेवलिंग बैक मैं गाड़ी से भी लाइव आ सकती हूँ, उसमें क्या हो गया। कर सकते हैं। हाँ, कर दैट तो विल बी सकते फन। हैं। हाँ, दैट विल बी फन। विल सी। विल सी बिकॉज मैं बिल्कुल सबको अपने रास्ते दिखाऊंगी। इतना तो हम कर ही सकते हैं कोशिश। बिल्कुल। एक्चुअली 20th इज माई ब्रदर सन्स मैरिज, तो ओके 19th वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, ओके ओके है ओके। ना। तो अभी इट इज 5:53। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू टेल पीपल
आई और वुड कल लाइक, से आप शुरू कर रहे हो ये रील बनाना, कुछ नया नया रोज का डालना? मैं ना 5-7 दिन का पहले लिस्ट बना लेती हूँ, बिकॉज आई एम द टाइप हु प्लान्स अहेड। जैसे मेरे को अगर आज स्टोरी करनी होती है तो मेरा टारगेट होता है कि संडे मैक्सिमम नहीं मंडे कोई, तक नहीं माई। कोई भी ना, मैं बताऊं कि कोई भी चीज जो है आप प्लान करके ही करते हो ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी टिप्स पे जो चीजें होती हैं, अभी जो आपने नमक वाली बात करी, वो इतनी बढ़िया आपने बात बोली है, उसकी एक अलग रील बनाओ। ठीक है। और हो सके ना तो वो नमक को छिड़कते हुए तवे पे, उस पे हम्म पानी उबलते हुए ग्लास में डालते हुए, हम्म थोड़ा सा मेहनत है, बट वन ऑफ योर पोता विल हेल्प यू डूइंग दिस। आई एम टेलिंग यू, हम्म this will be so beneficial to everyone watching. Don't worry how it is looking, but what we need is good content. We हम्म need good घर के नुस्खे जो कि बिल्कुल दिल से बाहर आए। हर चीज आप एब्सोल्युटली। खुद तो नहीं कर पाओगे, यू नीड हेल्प। तो आपने इसको ऐसे ही कहना है कि यू नो बिल्कुल इतना सब कुछ करने के बाद ये चीज Which जो has मैं given नहीं me कर so पाई much of वो improvement. Yes, yes. And आप it करना। was told to me by my sister, so I should be thanking her. हाँ जरूर, आप Mm, उनका नाम लो और mm, उनके बारे में बताओ थोड़ा सा। देखो, ये अगर बातचीत में होना सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, जो भी करो, माइक उठाओ, नहीं भी उठाया कोई बात नहीं, किचन के चम्मच की आवाज आ रही है, पानी गिरने की आवाज आ रही है, ये तो और अच्छा लगता है। Mm, तो आप ये रोजाना करो, बिकॉज आपके जो नुस्खे हैं ये लोगों तक पहुंचने चाहिए। definitely, definitely. ज्यादा सीरियस ना Better. करते हुए टॉपिक को, हम चाहते हैं कि कुसुम ज्यादा एक्टिव रहें, और हमेशा सिर्फ वेंसडे या थर्सडे ही क्यों, आई शुड बी सीइंग हर एवरीवेयर। और आपको इनका अगर नहीं पता है कि इनको कैसे फॉलो करना है, तो कुसुम अपना मुझे जरा बताना कि तुम्हारा क्या है इंस्टा हैंडल। Kusum_R_Arora. कैन यू टाइप इट हेयर इन कमेंट? Mm, mm, mm. तो आज से, अभी से आप सब मेरी दोस्त, मेरी परम मित्र, बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल लेडी कुसुम अरोड़ा को फॉलो करिए। सांझ कलोने सिंह, हाय मैम की बातें मुझे बहुत मोटिवेट की हैं, सो मच। सो प्लीज फॉलो कुसुम अरोड़ा फॉर डेली टिप्स ऑन घर के नुस्खे। ना सिर्फ घर के नुस्खे, बट शी विल गिव सर्टेन इंफॉर्मेशन लाइक राई दाना। अब राई दाना क्या था ये सबको नहीं पता था, आज की स्टोरी जरूर सुनिएगा, कमाल की स्टोरी थी। और हर एक चीज के पीछे एक डीप मैसेज भी होता है जो सिर्फ अच्छी तरह सुनने वाले समझ सकते हैं। तो इसी के साथ 2 मिनट बचे हैं, हम कुसुम से जानना चाहेंगे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन में क्या और कहना चाहेंगी, कि किस तरह के बातें वो लेकर आने वाली हैं। एक छोटा सा फीलर अगर वो दे दें तो वी देखिए, लाइक टू लिसन। मैं एक्चुअली एडहॉक बातें करूंगी। ओके। पता लग जाएगा कि ये चुटकी सी ये बात है, छोटी सी बात करने से आपको कहाँ से कहाँ आप पहुंच सकते हैं। जी। कोई ज्यादा, जैसे हम लिखते लिखते हमारा पेन रुक जाता है ना, तो हम यूं झटक देते हैं हाँ, और फिर लिखना शुरू कर देते हैं। क्या तो बात। ऐसे ही थोड़ा सा झटका देके अपने आप को और फिर आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस हिसाब से हम चलेंगे। क्या कहती हैं? मैं बोलूं, हम्म। ऐसे तो हम रिमोट को भी झटकते हैं। हाँ, हमारे सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है कि रिमोट ना चले तो पहले उसको मारो कूटो, फिर उसकी बैटरी निकाल के उसको ठीक करो। अब ममता पांडे, तुसी किथे सी? ममता पांडे हम्म। इज राइटिंग। सरिता मैम पोयम नहीं सुनाया आपने आज? अरे सुनाया सुनाया। आप जरा हाँ, रिवाइंड करके देख लीजिएगा प्रोग्राम को। मैम अभी आप कोई पोयम बोल रहे थे,
हाँ बच्चे, मैंने सुना दिया और मैंने डाल भी दिया है। अब मैं जैसे ही वाइंड अप करूंगी तो इसको अपलोड करूंगी तो आप देख पाएंगे। जरूर सुनिएगा आज की पोयम कि अपने वैलेंटाइन खुद बनाओ। खुद। और एब्सोल्युटली। आप अपने आप से प्यार करो, जो मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि यार खुद से प्यार करो, खुद से इश्क कर बैठो। बहुत कर लिया सबके लिए, नाउ इट इज टाइम कि आपने अपने बारे में सोचना है। और किसके लिए सज रहे हो सवर रहे हो छोड़ना यार, अपने लिए सज रहे हो सवर रहे हो। ठीक है, तो आज इसी के साथ 5:59 हो चले हैं। चलिए, एनीथिंग यू वांट टू से बहुत, कुसुम बिफोर गोइंग? या एब्सोल्युटली आई वांट टू से वैलेंटाइन डे आ रहा है, कविता सुनिए सरिता की, और खुद के वैलेंटाइन बनिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहानी में कहा कि वैलेंटाइन, अगर वैलेंटाइन पता है क्या, दोस्त दोस्त भी होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे लिए बसंत का मौसम है, अब बसंत में हम लोग खुशियां मनाते हैं, अच्छे से रहते हैं, पीला रंग पहनते हैं। तो वैलेंटाइन खुद के बनिए। और दूसरी बात, पर वैलेंटाइन मनाते वक्त जो आपने कमिटमेंट कर दिए हैं, जैसे मेरी कहानी में उसने दादी को लेके जाना था, तो वो करना जरूरी है। करना जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं दरअसल मतलब वैलेंटाइन ये क्या है, कहती हूँ। ये आप थोड़ा सा और बताना, 14 तारीख को पे कुछ जरूर डालना। हाँ, डेफिनेटली। बेसिकली वैलेंटाइन क्या है बहुत कम लोग जानते हैं ये। हम्म। मैं एक सरप्राइज मैटर छोड़ रही हूँ कि जो कुसुम आपको बताएंगी 14 तारीख को, डेफिनेटली। ताकि कुसुम रील पक्का बनाए, बिकॉज पक्का ये बन, बहुत ज्यादा 15%। लेजी हो जाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये रोजमर्रा कुछ ना कुछ डालें। तो थैंक यू। 14 तारीख को कुसुम को फॉलो करो। कुसुम सच में बताने वाली है कि असल में दरअसल वैलेंटाइन ये नाम कैसे पड़ा, इसका क्या लेना देना है, क्या लेना देना है इसको रोजेस से, टेडी बियर से, प्रोमिस से, ये क्या है। नहीं तो फिर बेलन पकड़ के टाइन टाइन कर दो। ओके जी। ओके जी। एंड यू मस्ट मेक, हाँ आज हाँ, से सोचना शुरू डेफिनेटली। करो। चौदह बिल्कुल तारीख को बिल्कुल। मैं वेट करूंगी। ओके, डेफिनेटली, पहले तुम्हें भेजूंगी, फिर फ्राइडे। तुम ओके करना, फिर डालूंगी। अरे ठीक है। नहीं, मैं कौन होती हूँ, आप करो ना यार, बहुत बढ़िया करोगे आप। ठीक है, ठीक। ठीक। सिंपल, उसको क्लिक करो, रील हम्म। बनाओ, हम्म। डालने का। ठीक, और sure। म्यूजिक भी आप इंस्टाग्राम से उठाओ, मजा ठीक। आएगा। डेफिनेटली, Okay? आई ट्राई एंड डू Thank you, इट। dear. Thank you. ओके डियर। And ओके। wishing you all a happy Valentine week, a Valentine day. डे। आप खुद के Valentine बनो, प्यार करो खुद से, और yes, be with your family. खुश रहो। Always, खुश always रहो। love your family. Okay जी, bye bye. खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। आज ये नहीं करा, आज तो करना था, करना था। जिस दिन करना था। देखो या, पहले ना इधर से हार्ट आने शुरू हो जाते थे, मैं हाँ, यूं करती नहीं थी ना आए हैं, तो आज भी हार्ट, आए हैं। पता आए नहीं हैं। मेरे को नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। चलो कोई नहीं, बाय। ओके। ओके। बाय।